जा सकता, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप एक सामान्य पद पर बैठे हैं, आखिर इस तरह से कैसे बयानबाजी कर सकते हैं? और राज्यपाल से अब कांग्रेस नेता मिलेंगे। लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी कांग्रेसी नेता कर रहे हैं और इसी बीच राज्यपाल से कांग्रेसी नेताओं की मुलाकात और उधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बेहद ही अहम नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, आपको अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होनी है, ये सुप्रीम सुनवाई मानी जा रही है। विजय शाह की मंत्री पद पर लगातार तलवार लटक रही है और दूसरी तरफ मांग भी हो रही है कि इस्तीफा जो है लिया जाए विजय शाह से। हालांकि एफआईआर भी हुई है और एफआईआर रद्द करने की मांग की याचिका भी विजय शाह के द्वारा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मंत्री पद पर लगातार तलवार लटक रही है विजय शाह की और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है, बेहद खास है। आखिर कितने बजे तक लगभग सुनवाई संभव है, कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसमें सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है और सुनवाई में देखना होगा किस तरीके का रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनाता है। हालांकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह को फटकार लगाई गई और सीधे तौर पर एक आ गया था इस मामले की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में ही कीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है और उसके आदेश पर ही एफआईआर हुई है। ऐसे में अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो हाई कोर्ट के निर्देश पर ही होगी। हालांकि जो अर्जेंट हियरिंग के लिए विजय शाह के वकील की तरफ से लगाया गया था उसको लेकर आज 10 बजे से 10:30 के बीच में उस पर सुनवाई हो सकती है। इसके साथ ही देखिए मैं बता दूं कि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल भी जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे और इसके साथ ही आज एक विधायक जो है प्रतिनिधिमंडल जो राज्यपाल से मिलने पहुंच रहा है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में। सीधे तौर पर वो राज्यपाल से इस बात की मांग करेंगे कि जिस तरीके से सेना की अफसर के खिलाफ जो अनर्गल टिप्पणी जो है मंत्री विजय शाह की तरफ से की गई उस पर कार्रवाई करते हुए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग जो है वो कांग्रेस राज्यपाल से करने वाली है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो एफआईआर इंदौर में दर्ज की गई थी उसका जो दस्तावेज है या ये कहें कि उसका अभिलेख जो है वो हाईकोर्ट में कल प्रस्तुत किए गए थे, उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा है कि जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे उस आधार पर धाराएं नहीं लगाई गई हैं। सीधे तौर पर विजय शाह को कहीं ना कहीं लाभ देने का काम जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि विजय शाह का इस्तीफा कब तक होगा इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन लगातार चाहे कोर्ट की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि इस्तीफा होना ही चाहिए। हालांकि संगठन की अगर मैं बात करूं तो बीडी शर्मा ने उनसे मुलाकात की थी, मुलाकात के बाद समझाइश दी थी और ये भी कहा था कि जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो जल्द ही की जाएगी। मैं एक बार और बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी प्रभारी है महेंद्र चौधरी, कल उन्होंने बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उनसे मुलाकात की और इस पूरे मामले की उनको जानकारी भी दी है। तो हो सकता है कि बीएल संतोष के माध्यम से कुछ नई खबर जो है वो मध्य प्रदेश तक पहुंचे और उसके बाद उनका इस्तीफा हो जाए। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो विजय शाह है वो इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और यदि उनको बर्खास्त किया गया तो कहीं ना कहीं वो खिलाफत भी कर सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी फिलहाल उनके इस्तीफे से बच रही है और कोर्ट के रुख का इंतजार कर रही है कि कोर्ट किस तरह का रुख डायरेक्शन देता कि उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है वो विजय शाह के खिलाफ की जा सकती है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और